औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कहानी है वो एक शूज़ बनाने वाली कंपनी की है। उस शूज़ बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को एक जज़ीरे पे भेजा। क्या कि आप दोनों जाएँ और वहाँ पर थोड़ा-सा रिसर्च करें मार्केट का के जो वहाँ पर लोग हैं क्या वो शूज़ पहनते हैं और वहाँ पर हमारा कितना मार्केट है, हम कितना प्रोडक्शन करें उस जज़ीरे के लिए। जब वो दोनों सेल्समैन गए तो वहाँ पर देखा, दोनों सेल्समैन ने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर कोई भी शूज़ नहीं पहनते हैं। सब लोग जो है बगैर शूज़ के घूम रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग बगैर शूज़ के घूम रहे हैं। तो जब दोनों दोनों सेल्समैन वापस आए तो पहले वाले सेल्समैन ने कहा कि यहाँ पर तो शूज़ की कोई मार्केट नहीं है। कोई भी बंदा शूज़ ही नहीं पहनता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम हमारा प्रोडक्ट बिके। और जब दूसरा सेल्समैन आया तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर तो कोई शूज़ नहीं पहनते हैं तो यहाँ तो हमने सिर्फ़ अवेयरनेस देनी है कि शूज़ आपके पाँव को बचाते हैं, इट्स गुड। आप रेत पे चल सकते हैं, आप जंगल में चल सकते हैं। तो उसने अपनी कंपनी को बताया कि आप जो है शूज़ का प्रोडक्शन डबल कर दो, लेकिन आप मतलब सस्ते और लोकल लोगों के लिए शूज़ डिज़ाइन कर लो। ज़्यादा महँगे नहीं हो, हर कोई खरीद सकता हो। उस मार्केट में उसने ये रिसर्च किया और जब वो आए और वो शूज़ उन्होंने ले आए, तो उसका स्टॉक कुछ टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो जगह एक थे, लोग एक थे, कंपनी एक थी, लेकिन क्या था सोच का फ़र्क था। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में है या नहीं है या इसका मार्केट नहीं है, तो वो कोई मसला नहीं है, डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप उसको किस तरह मार्केट करते हैं। अभी आप लोगों ने शॉपिफ़ाई स्टोर बनाया, बहुत सारे लोगों ने कॉमन प्रोडक्ट्स लगाए होंगे, लेकिन अगर आपका सोच यूनिक है तो वो क्लिक करेगा, वो आगे जाएगा। शॉपिफ़ाई स्टोर आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि आप उस पे जस्ट प्रोडक्ट लगाएँ, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइडली। डिपेंड करता है कि आप किस तरह मार्केट को देखते हैं। अगर आपने काले चश्मे पहने हैं और आपको सब लोग काला-काला नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया काली है। अगर आप सोच बदलेंगे, तो आपका बिज़नेस बदलेगा। हमारा जो आज का क्लास है, सारा प्रैक्टिकल है, जिस तरह आप लोगों को पता है, तो हम प्रैक्टिकल से ही शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा जानते हैं कि आज हम करेंगे क्या? हमने शॉपिफ़ाई स्टोर क्रिएट 1 मिनट, कल कल वाले कल वाले क्लास में हमने एक शॉपिफ़ाई स्टोर क्रिएट किया था। हमने प्लेन्स एंड सेटिंग भी किए थे। प्लेन मतलब हमने कौन-सा प्लेन खरीदा था? $1 वाला। इसके डोमेन कनेक्शन हमने नहीं की थी, क्योंकि उसको हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। डोमेन मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ कि होता क्या है। शॉपिफ़ाई डैशबोर्ड हमने देखा था। डैशबोर्ड क्या होता है? ये वाला। ये जो नज़र आ रहा है, ये आपका एडमिन डैशबोर्ड है, ये जिसमें आपको ऑर्डर सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है? क्लियर कल वाला तो हो गया। आज का हमारा जो है, क्या है? शिपिंग सेटिंग हम करेंगे, टैक्सेस करेंगे, पेमेंट का करेंगे और पॉलिसी पेज। ये तो कुछ बेसिक्स हैं, जो 4 पॉइंट्स इसके बेसिक्स हैं, लेकिन और भी हम पूरे डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसमें मैं प्रोडक्ट लगाना सिखाऊँ, ताकि 1 वीक तक आप अपने स्टोर पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लगाएँ। अब एक बात है, डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है, किसी को पता है? इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है? देखो, मैं अभी यूट्यूब सर्च करता हूँ, ठीक है? या मैं कोई भी वेबसाइट सर्च करता हूँ, ठीक है? अब इसमें ये जो डॉट कॉम है, ये आपके पास डोमेन है, क्या है? ये क्या करता है, ये आपके नाम को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। जिस तरह के पाकिस्तान के डॉट पीके, डॉट यूके, डॉट सीओ, डॉट आईएन होता है ना? लेकिन इस ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू है, इसको क्या बोलते हैं? इसको होस्टिंग बोलता है। नज़र आ रहा है? हाँ? अब आप लोग अगर मेरे यूट्यूब को इग्नोर करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? मैं चलो कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं सीमेटी ओपन कर देता हूँ, ठीक है? अब इसमें देखें, इसमें एचटीटीपीएस से पहले अगर यहाँ पर डब्ल्यू अभी भी इसका होस्टिंग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये भी किसी होस्ट पे है। अब होस्टिंग का काम क्या होता है पता है? होस्टिंग का होता है आपका डेटा जहाँ पर स्टोर होता है। आपके मेमोरी कार्ड में गाने हैं, नाते हैं, पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, तो वो तो मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रहे हैं ना। इसी तरह आपके वेबसाइट का डेटा जहाँ स्टोर होता है, उस जगह को होस्टिंग बोलते हैं। और वो जो एक बड़ा-सा डेटा सेंटर होता है, उसमें सर्वर्स होते हैं, तो आपने उनसे डेटा खरीदना होता है कि मैं आपके सर्वर पे अपना डेटा रख रही हूँ, मैं आपको महीने के इतने पैसे दूँगी। अभी ये जो हमने शॉपिफ़ाई स्टोर खरीदा है, तो हमने किस चीज़ के पैसे दिया है? ताकि हम अपना डेटा शॉपिफ़ाई स्टोर के सर्वर में स्टोर कर सकें। क्लियर हो गया? कि हमारे प्रोडक्ट के पिक्चर्स है, तो वो तो हवा में तो नहीं होंगे ना, कहीं पर स्टोर होंगे ना। तो उसके लिए एक डेटा सेंटर बनाया गया है, शॉपिफ़ाई का बड़ा-सा वो जगह होगा। तो वहाँ पर जो हमारा डेटा स्टोर होगा, हम वो रेंट दे रहे हैं। तो होस्टिंग का क्या होता है? जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, होस्ट जिसे कहते हैं। और डोमेन तो आप लोगों को पता चल गया। अभी जो है हमारा स्टोर जो है, अभी आप लोग ज़रा सा अपने स्टोर को देखेंगे तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे। हाँ, जो भी टेक्निकल चीज़ समझ नहीं है उसी टाइम मुझसे सवाल पूछना है, अच्छा? सोया नहीं रहना है। खुद खुद को जो है ना सवाल करते रहना है। मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग को कितना समझ आता है। अब हमारे स्टोर को देखिए, इसमें क्या है? shopify.com आ रहा है, नज़र आ रहा है? और ये जो है ये ऊपर ये हमारे स्टोर का नाम है, अब हम तब्दील करेंगे। हम अपना मेरा स्टोर का नाम क्या था? होम बडी।
तो मैं यहाँ पर होम बड़ी करूँगा। अब ये शॉपिफ़ाई के लिए अगर मैं ये शॉपिफ़ाई हटाना चाहता हूँ, तो मैं अपना एक अलग सा डोमेन लूँगा। क्या मैं चाहूँ कि मेरे स्टोर के उसमें यूआरएल में ये माई शॉपिफ़ाई ना आए, तो उसके लिए मैं अलग सा डोमेन खरीदूँगा, लेकिन अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं, ये भी चलेगा, इससे कोई इश्यू नहीं बनता है। ठीक है, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, बाद में अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम इसका खरीद लेंगे। मेरे प्रैक्टिकल आते हैं, सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रही है होम है। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ही नहीं लगे, जब आएगा तो हमारे डैशबोर्ड पे आएगा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने विज़िटर्स आए, सब कुछ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अगर नीचे आएँगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स नज़र आएँगे, देखें? इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर्स नज़र आएँगे, लेकिन अभी तक है ही नहीं कोई। यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जिसे इन्वेंटरी कहते हैं, हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है? ये सारा है, लेकिन हम सेटिंग में जाते हैं, नीचे आप लोग देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, नज़र आ रहा है ये सेटिंग? इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मैं सेटिंग करता हूँ, अपने स्टोर का थोड़ा सेटिंग करता हूँ ताकि यूआरएल सब कुछ मैं मैनेज कर सकूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखें, मेरा जो स्टोर का जो जीमेल है वो यहाँ पर है। देखो मोबाइल नंबर अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, तो अब अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर लेना। स्टोर का जो एड्रेस है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा सेटिंग आपने करना है। अब नीचे आते हैं तो देखो हमारे पास जो रीजन है वो कौन सा है? पाकिस्तान है। जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो केजी में करेंगे, मतलब लेट्स सपोज हमने एक प्रोडक्ट का लिस्ट करना है तो उसका वेट वगैरह, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी का जो चार्ज होता है वो वेट के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ से हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, ग्राम कर सकते हैं, यहाँ पर से हम सिस्टम चेंज कर सकते हैं, यूनिट सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है? टाइम वगैरह, ऑर्डर आईडी, कोई स्पेसिफिक अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्डर जब आपको ऑर्डर आए उसमें कोई नंबर हो कुछ भी, अगर मैं यहाँ पर बनु काबिल लिखूंगा तो जब ऑर्डर आएगा तो वहाँ पर उसके ऑर्डर आईडी में बनु काबिल भी होगा, ठीक है? फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसको कहते हैं। ओके, हम ऑर्डर में थे ना कि कोई पेड कर ले तो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाए या ओनली गिफ्ट कार्ड के थ्रू जब ऑर्डर किया जाए वो ऑटोमेटिक हो जाए? हम कहते हैं कि नहीं, हम सब काम ओरल करना चाह मैनुअली करना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ कोई ऑर्डर आता है तो वो प्रोसेस हो जाता है, हमें पता नहीं चलेगा, तो हम शुरू में सब कुछ मैनुअल करेंगे, ऑर्डर ज्यादा आएंगे फिर हम उसको ऑटोमेटिक पे लगा सकते हैं। ये जस्ट एक ऑप्शन है जो आप लोगों ने समझना है, ठीक है? इसके अलावा हम आते हैं प्लान्स में। अब जनरल सबको समझ आ गया। अब प्लेन क्या होता है स्टोर में, देखो हमने कौन सा प्लान खरीदा है, $1 वाले, ठीक है? अब इन्होंने बेसिक 25 का ये है, ये इन्होंने इतना है, हम यहाँ से अपना प्लान कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने अपना प्लान कैंसिल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। प्लान को चेंज करना है, हमने पढ़ा था ना कि अगर हमने अपग्रेड करना है तो कैसे करेंगे, चेंज प्लान पे क्लिक करके अपग्रेड कर लेंगे आप, ठीक है? अभी हमारे पास करंट प्लान अभी ये बेसिक वाला सेलेक्ट हुआ है, $25 वाला। हमने क्या $5 वाला, ये देखो, ये मैंने अभी देखा है, हम तो स्टार्टर वाला खरीदना चाह रहे थे ना, ये 25 वाला हुआ है, देखें करंट प्लान, मतलब मुझसे 3 महीने बाद $25 ये लोग काटेंगे, लेकिन तब तक मैं ये कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? तो अगर आपका प्लान अगर आपसे थोड़ा सा गलत चूज हुआ या कुछ हुआ है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं अगर ये सेलेक्ट करूँ तो इस पे आ सकता हूँ, मुझे दोबारा से फिर अपना कार्ड डिटेल डालने होंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि अभी तो आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया ना, अभी फिलहाल ना करें। अच्छा, बिलिंग का क्या है कि आपको पता चले कि आपसे कितने पैसे काटे गए हैं। देखो, एक हमने अभी कोई हमारा वो नहीं है, हम पेमेंट कर चुके हैं, बिलिंग हमारे ऊपर कोई नहीं है शोपाई स्टोर का, और हमारे कार्ड का डिटेल इधर नजर आ रहा है, देखो सही है। अब थोड़ा सा नीचे आते यूजर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग समझे। यूजर में क्या होता है कि मान लो आप आपका स्टोर, आप स्टोर चला रही हो, आप कह रहे हो कि मैं किसी मैनेजर को भी अपना स्टोर दे दूं कि वो भी मैनेज करते रहे, तो आपने उसको यहाँ पर यूजर इनवाइट करना होता है। उसको एक्सेस देने के लिए आप तो उसको एडमिन नहीं बना सकते, तो उसको आप मैनेजर रखेंगे। यहाँ पर आप एड यूजर पे क्लिक करेंगे और उसका ईमेल वगैरह इंटर करेंगे। आप असाइन में आप क्या करेंगे, आप उसको क्या रखना चाह रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐप डेवलपर, ऑनलाइन स्टोर एडिटर, कस्टमर सपोर्ट, ये जो भी आप उसको रोल देना चाहते हो आप उसको दे सकते हैं जी। आपका कोई मैनेजर है, लेट सपोज आप तो स्टोर ओनर हैं, अब ओनर तो लिस्टिंग नहीं करेगा सब कुछ ना, और आप चाहते हैं कि मैं किसी को एज एम्प्लॉय रखूं जो मेरे स्टोर को मैनेज करे, तो मैनेज करने के लिए आपको उसको एक्सेस देना पड़ेगा। अब एक्सेस देने के लिए तो आप अपना जीमेल आईडी तो नहीं दे सकती, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे अपना जीमेल आईडी मुझे दे देंगे, जब वो आपको दे देंगे तो आप उसमें उसको कोई ना कोई रोल दे देंगे। जिस तरह फेसबुक में हम किसी को अपने स्टोर में अपने पेज में एडमिन बनाते हैं, एडिटर बनाते हैं, सुना है? इसी तरह आप स्टोर का एक्सेस भी किसी को दे सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर आप उसको कोई भी रोल दे दें, मैं कहता हूँ कि मार्केटर मार्केटर क्या करते हैं, क्रिएट, एडिट एंड लॉन्च कैंपेन। ऑनलाइन स्टोर एडिटर क्या करते हैं, पब्लिश करता है, मतलब थीम वगैरह या प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकता है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन वो कर सकता है, ठीक है? तो अगर मैंने उसको ये ऑप्शन, उसका ईमेल मैं यहाँ लिख लूंगा और उसको ईमेल चली जाएगी कि आपको स्टोर के एक्सेस मिल गया, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वो जब अपना ईमेल शॉपिफाई स्टोर के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेगा तो उसको आपका स्टोर का एक्सेस मिल जाएगा। अब पेमेंट पे आते हैं, एक तो आपका होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी रखें, लेकिन एक होता है कि आप कार्ड के थ्रू कोई आपको पेमेंट करें।
कोई इजी पैसा जेस कैश के थ्रू कर ले तो वो यहाँ से आप प्रोवाइडर को चूज करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे प्लान में वो चीज शामिल नहीं है। देखिए, आप वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और जितने भी इसमें है उस तमाम इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह, और वो आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, फिर ये आप ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम एनेबल हो जाएगा। लेकिन हम शुरू में कैश ऑन डिलीवरी पे जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप अटैच करेंगे तो वो बहुत डिटेल से हो जाएगा। अगर आप कोई ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट का हो आपको, तो आप इजी पैसा और जेस कैश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप बैंक में आपके ट्रांजेक्शन आती है तो उसके लिए आपको फिर टैक्स वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जब आप 50,000 से ऊपर अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, आपको पता है। हाँ, तो अब इनिशियली आपका बिजनेस छोटा है तो आप उन चीज़ों की तरफ ना आ जाए। बिजनेस जब ग्रो करने लगेगा तो आप फिर एक्सपर्ट से राय लेंगे कि हाँ मैं बैंक की तरफ जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करूँ। फिर आप खुद को सबसे पहले फाइलर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका टैक्स आता है तो उसको सही तरीके से ऑडिट कर सके कोई। वरना एट द एंड आप पे जब आएगा तो जब एंड में आपको नोटिस आएगा तो फिर बहुत मसला होता है। और आप बड़ा सोचे, ये ना सोचे कि मेरा बिजनेस हमेशा छोटा रहेगा। सोचे कि एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ों का होगा और आपको पैसे संभालने का मसला होगा। ये भी बड़ा टेंशन होता है कि पैसे बहुत है, संभाले कैसे, है ना। अब लोग सोच रहे हैं कि पैसे आ जाए हम संभाल लेंगे। एक मिनट, हम इसमें पेमेंट मेथड यहाँ नीचे से ऐड करेंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी पे डाल करते हैं। देखो यहाँ पर नीचे आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी। बैंक डिपॉजिट भी हम कर सकते हैं। तो जब बैंक डिपॉजिट आप करेंगे तो इसमें आप कैश इजी पैसा का नंबर डाल सकते हैं, जेस कैश का। मैं यहाँ पर बैंक डिपॉजिट कर देता हूँ। तो यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं क्या कहूँगा कि प्लीज पे ऑन इजी पैसा, ठीक है। और यहाँ नीचे मैं नंबर लिख लूंगा, समझ आ रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि 0312345678 ये मैंने कोई नंबर लिख लिया। अब कोई इजी पैसा का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, जेसकेश का भी मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर नीचे में जेसकेश का भी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके सामने लिख लेता हूँ प्लीज पे, नीचे मैं लिखूंगा इजी पैसा या जेसकेश, इजी पैसा, और नीचे क्या आएगा, जेसकेश का ऑप्शन मैं नीचे लिखूंगा 0311। ये मैंने जेसकेश का नंबर लिख दिया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ। अच्छा, ये आप पेमेंट में आएंगे, ठीक है, ये। और पेमेंट में आने के बाद नीचे मैनुअल पेमेंट। अब अभी हमने क्या किया, बैंक डिपॉजिट कर दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि सीओडी भी सेलेक्ट कर ले तो देखो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, हम कैश ऑन डिलीवरी इसमें सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन बस इसको मैंने डायरेक्ट एक्टिवेट कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखो पेमेंट मेथड हमारा, अभी कोई हमें ऑर्डर देगा तो हमारा पेमेंट मेथड उनको आएगा, जब हम अभी ऑर्डर करेंगे ना आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड अप ये सारा सेटिंग में कर लूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आए चेकआउट पे, चेकआउट वो होता है जिसमें कोई आता है और आपका एड टू कार्ट कर लेता है। तो एड टू कार्ट के बाद जो पेज आता है उसको चेकआउट पेज कहते हैं। उसमें जिसको पेमेंट करना होता है, जिसको अपना एड्रेस देना होता है, वो चेकआउट पेज होता है। तो क्या कर सकता है कस्टमर जो है, फोन नंबर या ईमेल के थ्रू जो है रजिस्टर करे, या सिर्फ ईमेल के थ्रू, तो दोनों के साथ सही है। अगर वो ऑर्डर करना चाहता है तो ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर हो सकता है या मोबाइल नंबर के थ्रू भी हो सकता है। शो अ लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक देयर ओन ऑर्डर। देखो, आप कस्टमर को एक लिंक शो कर सकते हैं कि वो अपने ऑर्डर को ट्रैक करे हमारी शॉप के थ्रू, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, वो हमारे जो भी कस्टमर आएगा वो सबसे पहले लॉग इन करेगा फिर ऑर्डर कर सकेगा, तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर लॉग इन के बगैर भी ऑर्डर दे, ठीक है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये बात आपको समझ आया। लॉग इन क्या होता है, आप दराज पे जाते हैं, ठीक है, दराज से अपना आईडी बनाए बगैर आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले आपको अपनी जीमेल के थ्रू लॉग इन होना पड़ेगा, फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिसपे आप जाते हैं और डायरेक्टली वो आपसे आपका एड्रेस और फोन नंबर लेकर ऑर्डर हो जाता है, तो वो आप लॉगिन किए बगैर ऑर्डर कस्टमर से ले सकते हैं। तो अब अगर आपका सिस्टम जो है कैश ऑन डिलीवरी है तो कस्टमर का लॉगिन होना जरूरी है, ताकि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करे, एडवांस पेमेंट करे और फिर आप प्रोडक्ट डिलीवर करें, तो फिर लॉगिन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैसे ले लिया तो गारंटी हो गई। सही है, क्लियर हो गया, ये सेटिंग समझ आया। ये टेक्निकल चीजें हैं तो थोड़ा खैर है आप लोग। उसके बाद रिक्वायरमेंट आप क्या क्या लेंगे कस्टमर से, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम ओनली, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख कंपनी नेम जरूरी नहीं है कि कोई बंदा हमसे, तो ये ऑप्शनल ही रखते हैं। एड्रेस जो है ऑप्शनल या डोंट इंक्लूड या रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस का होना जरूरी है।
ओके, शिपिंग एड्रेस फोन नंबर डोंट इंक्लूड रिक्वायर्ड, जरूरी है। कस्टमर को जब आप एक दफा किसी कस्टमर ने आपके थ्रू जो है ऑर्डर कर लिया तो उसका ईमेल तो आपके पास आ गया ना। तो जो उसको एक ऑप्शन आएगा कि हम आपको रोजाना अपडेट सेंड करें। तो जब वो चेक करेगा तो रोजाना उसको आपके शॉप के थ्रू आपके शॉप से एक ईमेल जाएगा। आप कहीं से ऑर्डर कर देते हैं, आप उस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, फिर आपको रोजाना एक एक ईमेल आ रहा होता है। तो वो यहाँ से होता है एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू। ठीक है, मैं इसको इस दफा फिलहाल ऑफ ही रखते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ कोई और खास सेटिंग नहीं है, जो जरूरी सेटिंग थी वो हमने कर लिया। कस्टमर अकाउंट, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डोमेन में आता हूँ, फिर ऊपर शिपिंग टैक्स पे जाते हैं। देखे डोमेन यहाँ पर है। देखिए हमारे स्टोर का नाम क्या नजर आ रहा है, RN21 ये आ रहा है, तो हम इसको एडिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या था, होम बडी था ना। मैं जरा सा देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर होम बडी और इन दोनों को मैं इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ एक डैश लगा। ये होम बडी ऑलरेडी इस्तेमाल यूज हुआ है। ठीक है, ये ये देखो अभी मेरा स्टोर का नाम चेंज हो जाएगा। देखो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ऐड डोमेन हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा स्टोर का यूआरएल क्या आएगा देखें। अभी शोफा स्टोर का हमारा क्या आ रहा है, होम बडी। सही हो गया। हाँ, डोमेन चेंज करना आ गया। जब आप खरीदेंगे तो यहाँ से बाय न्यू डोमेन कर सकते हैं, फिर उसमें आपका myshopify.com नहीं होगा। सही हो गया। अब हमारा यूजर तक हो गया, पेमेंट तक हो गया, चेकआउट तक हो गया, कस्टमर अकाउंट तक इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या होता है इसमें। इसको फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें, इसमें आप ज़्यादा चेंजिंग ना करें, ये सही हुआ है। बाद में इसमें आप हम शिपिंग एंड डिलीवरी पे आते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसमें क्या है कि आप जो है शिपिंग करते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो दोनों है। हम सिर्फ इंटरनेशनल सिर्फ डोमेस्टिक करना चाह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान। अब इधर देखो हमारा जो लिखा हुआ है कि डिलीवरी चार्जेस आपका कितना होगा, आप एड रेट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो 4,600 समथिंग है। यार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि एड रेट कर देते हैं और कस्टम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हर एक ऑर्डर पे सिर्फ 200 रुपये डिलीवरी खुद बहुत ऐड हो जाए। समझ आ रहा है? अब कोई ऑर्डर कोई प्रोडक्ट है वो 1500 का है, किसी कस्टमर ने उसको एक टू कार्ट कर चेकआउट पे आएगा तो 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस खुद बहुत ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर आप डिलीवरी चार्जेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। या सॉरी, कस्टम रेट नेम तो मैं कहता हूँ कि लोकल। अब देखो 400 रुपये। अब इंटरनेशनल पे इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, देखो अगर हम मुल्क से बाहर भी डिलीवरी करेंगे तो 5,300, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर देता हूँ। हम इंटरनेशनल डिलीवरी फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके वेबसाइट में इंटरनेशनल डिलीवरीज है तो वो फिर आप ऐड कर देंगे। हम सिर्फ लोकल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर बहुत सारे वो है सर्विसेज है पाकिस्तान में जो शोफाई के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एज ए प्लगइन के थ्रू मैं ब्लू एक्स इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, डिलीवरीज के लिए कोई लोग एक कोई दूसरा कोई भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेपर्ड्स वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। MNP है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्सेस में आते हैं। देखो ये मैं सेव कर देता हूँ। कोशिश करते हैं कि आज आप लोग को प्रोडक्ट लगाना मैं सिखाऊं, और सेटिंग बाद में करेंगे। टैक्स एंड ड्यूटीज आपने कैलकुलेट करना होता है कि हर आपका अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर कितना टैक्स है, और वो आप कस्टमर से लेना चाहे तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि हर एक ऑर्डर पे इतना टैक्स होगा। तो मैनुअली आप टैक्स जा करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इधर देखो पाकिस्तान के रीजन में कितना 16% टैक्स है। अगर एक प्रोडक्ट कितने पैसों का हो तो उसके ऊपर उतना टैक्स हो, तो हम टैक्स जीरो कर देते हैं। अच्छा ये बात ये चीज़ आप याद रखें कि आप यहाँ पर टैक्स जीरो रखेंगे लेकिन प्रोडक्ट के रेट में आप टैक्स ऐड करेंगे अगर है आपके ऊपर। आप ऐसे ना करें कि आप एक प्रोडक्ट के 400 रुपए का, कस्टमर ने उसको एड टू कार्ट कर लिया, 200 रुपए डिलीवरी चार्ज ऐड हो गए। आपने अगर टैक्स लगाया, लेट सपोज 1% भी लगाया, 20 रुपए वो भी ऐड हो गए, तो कस्टमर उसको डिनाई कर देते, कहते इस पे तो टैक्स या ये, तो वो वहीं पर अपना माइंड बदल देता है। तो लेकिन अगर उसने पेज पे ही देखा कि इस प्रोडक्ट का रेट जो है 500 रुपए है, उसने एड टू कार्ट कर दिया, वहां पर उसने ऑर्डर किया, डिलीवरी चार्जेस कम हो तो वो ऑर्डर कर देगा। लेकिन अगर टैक्स आता है तो ज्यादातर लोग टैक्स से घबरा जाते हैं। आप लोग भी जाते हो, अगर किसी ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो जो पिज्जा है बर्गर है उनके रेट होते हैं, लेकिन एट द एंड नीचे उसके ऊपर टैक्स भी जो है जमा होता है कि इतना टैक्स आप लोग पे कर रहे हैं इसका। तो हम 4,000 तो खाने का पे कर लेंगे, लेकिन 400 रुपये टैक्स पे करते हुए बस दर्द होता है इधर। हाँ, तो इसे कस्टमर भी आपने देखना है, आप तो कस्टमर हो तो आप देख सकते हैं कि अच्छा नहीं लगता है तो आपके कस्टमर को भी टैक्स अच्छा नहीं लगता है, तो इसको फिलहाल यहाँ जीरो रखेंगे। लेकिन आप प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं कि ये टैक्स है। अब हमारा लोकेशन कहाँ पर है,
शॉपिफाई पाकिस्तान में है एक्टिव। अगर फिजिकल कोई आपका स्टोर है तो वो यहाँ हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड लोकेशन में क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। एक्टिव इनएक्टिव ये लोकेशन, हमें अभी 10 लोकेशन दिए गए हैं, लेकिन वो जो हम एक प्लान था उसमें क्या थे, 100 थे कि कितने थे, वो $25, ये $25 वाले, इसमें 10 लोकेशन है। और अगर $5 होता तो उसमें कोई लोकेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। मार्केट्स, कुछ चीज़ें हैं जो हम मार्केटिंग में एक्सप्लोर करेंगे। अब ये हम मार्केटिंग में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। दोबारा से सेटिंग में आते हैं। कुछ बेसिक सेटिंग हमारी हुई, इन सेटिंग्स को हम बाद में हम करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी स्टोर को हम थोड़ा सा डिजाइन करें, ठीक है। ये पासवर्ड रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड अब क्या है ये पता है आप लोगों को? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये आपके स्टोर पे भी होगा। मैं यहाँ आता हूँ, किसी और ब्राउजर में इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, नजर आ रहे हैं? क्या लिखा है, माई स्टोर इज ओपनिंग कमिंग कमिंग सून। हमारा स्टोर जो है अभी लॉक है, तो इसको हम अनलॉक करेंगे। यहाँ से देखे ये पासवर्ड नजर आ रहे हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पर हम दोबारा से अपने उस पर आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मेरा स्टोर लाइव हो चुका है। अभी आप लोग अपने मोबाइल में अगर सर्च करें होम बडी डैश माई शॉपिफाई डॉट कॉम, देखो आता है कि नहीं आता है। अभी यार हमने थोड़ा सेटिंग कर लिया ना, तो हमारा होम देखो बदल गया। पहले होम किस तरह आता था, ये चीजें नहीं होती थी, देखो। अभी सेशन हमारा आ रहा है इस पे, टोटल सेल्स, ऑर्डर, कन्वर्जन रेट आ रहा है ना। अभी ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी, ये देखो। हम यहाँ तो एआई के थ्रू भी अपने स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको देंगे और जनरेट करेंगे तो ये आपके स्टोर को डिजाइन कर लेगा एआई के थ्रू। लेकिन मैनुअली हम करना चाह रहे हैं कि अच्छा है मैनुअली। तो थीम पे आते हैं,